Jai Hind student, welcome to biology class. So student, in this lecture we will continue the topic that is AIDS and HIV. Okay, so in the last lecture we have discussed about the mode of transmission. Then we have also discussed the symptoms of AIDS disease. Now in this lecture we'll be discussing about the replication, prevention, okay, diagnosis, how all this is done. Now first let's start with the replication कि how does एड इन्फेक्शन स्प्रेड. इसको पैथोजेनेसिस भी कह सकते हैं. किस तरह एड का इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है. Okay, now when HIV virus enters the host cell, the virus enters into macrophages where RNA replicates and form viral DNA by the help of enzyme reverse transcriptase. Now as you all know, इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल जो होता है HIV वायरस में, दैट इज़ योर सिंगल स्ट्रैंडर्ड RNA. ओके, जब वायरस जो है किसी भी होस्ट सेल में एंटर करता है, ओके, तो वो कहाँ एंटर कर जाता है? मैक्रोफेजेस, जो कि एक तरह के सेल्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं, और वो वहाँ पे एंटर करता है, दैट इज़ मैक्रोफेजेस. अब यहाँ पे जो आरएनए जीनोम होता है, आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल वायरस का, वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है और क्या बनाता है? वायरल डीएनए बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. आपने ऑलरेडी बेटा ये पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन. जब आपने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट वाज ट्रांसक्रिप्शन. अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या था? आरएनए से डीएनए बनना. अगर आपको याद हो, दैट वाज आरएनए से डीएनए बनना, वो था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी सेंट्रल डॉगमा के अंडर, इफ़ यू रिमेंबर. सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो हेल्प करता है जो वायरल जीनोम है, ओके, उसको वो उस रेप्लिकेट करके क्या बनाता है? वायरल डीएनए. ओके, जो आरएनए है जीनोम का, that genome of the virus that replicates to form viral DNA. ओके, अब ये जो वायरल डीएनए है बेटा, दैट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल. अब ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है एंड इट डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस डॉटर वायरसेस. और जो भी मीन्स अब सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है क्योंकि सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है और ये अपने रेप्लिकास बनाना शुरू कर देता है, अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है. मीन्स हम कह सकते हैं कि अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. ओके, नाउ मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस दैट एंटर्स द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. अब आगे क्या होता है बेटा? नाउ मैक्रोफेजेस जो हैं दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस. इन दिस वे एक्ट्स लाइक अ HIV फैक्ट्री. और हम कह सकते हैं जो मैक्रोफेजेस जो हैं वो वायरस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और वायरस अपनी कॉपीज़ बनाने लगता है. ओके, बहुत मीन्स नंबर इंक्रीज़ होने लगते हैं और साइमल्टेनियसली HIV एंटर्स इनटू हेल्पर सेल. और साथ ही साथ क्या होता है? जो HIV होता है वो हेल्पर सेल्स जो होते हैं, ओके, दैट इज़ योर टी लिम्फोसाइट्स. इफ़ यू रिमेंबर, इससे पहले हमने पढ़ा था बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते, टी लिम्फोसाइट्स एसेस करते हैं. तो ये जो HIV होता है दैट एंटर्स इनटू टी लिम्फोसाइट्स एंड इट स्टार्ट रेप्लिकेशन and produce progeny viruses. Now, then what happened? Thus, the number of helper T lymphocyte progressively decreases in the body and weaken the immune system. अब क्योंकि ये जो है ये टी लिम्फोसाइट्स में एंटर कर जाता है और इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है, इसलिए जो टी लिम्फोसाइट्स का नंबर होता है हमारी बॉडी में बेटा वो डिक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगता है. आपको पता है दो सेल्स हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स और दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स. तो बेटा इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगता है और
जो है हमको जो जो भी हमने सिम्टम्स पढ़े थे, टायर्डनेस होना, ओके, थकान होना, ये सब हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। नाउ अब ये जब आपके लिम्फोसाइट्स डिक्रीज़ होने लगते हैं, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो व्हाट हैपन, पर्सन जो है इट सफ़र फ्रॉम फीवर, डायरिया, इवन वेट लॉस, वेटलेसनेस की भी कंडीशन आने लगती है। Okay, so due to the decrease in number of T lymphocytes, person start suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria. Okay, अब क्या होता है कि due to this, due to the decreased number of टी लिम्फोसाइट्स, जो है पर्सन को इन्फेक्शन मीन्स कोई भी अगर एक सिंपल सा भी इन्फेक्शन होगा, ओके, सो लाइक अगर बैक्टीरिया भी उसको अटैक कर सकता है, कोई भी पैरासाइट अटैक कर सकता है, क्योंकि इस समय जो इम्यून सिस्टम होता है वो पर्सन का वीक हो जाता है, एंड दैट इम्यून डेफिशिएंट सिस्टम नाउ इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन। इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा गया है, डिजीज़ नहीं कहा गया, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ईजिली अटैक करके बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। नाउ दिस इज़ द पिक्चर दैट यू कैन सी हाउ इन्फेक्शन अकर। ये वायरल आरएनए है और ये इन्फेक्ट करता है आपके नॉर्मल सेल को, यू कैन सी। आफ्टर दैट दिस वायरल आरएनए इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, ह्यूमन के सेल में, होस्ट में, और ये वायरल जो डीएनए है रेप्लिकेट करके वायरल डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर ये वायरल डीएनए होस्ट जीनोम में पहुंच जाता है, एंड देयर इट स्टार्ट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरल आरएनए। इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस जो है अपने नंबर्स इंक्रीज करने लगता है और न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज़ हाउ द रेप्लिकेशन ऑफ HIV अकर। ओके, नाउ HIV जो है इट स्प्रेड्स थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, देन रीयूजिंग निडल्स यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कैसे जो है इन्फेक्शन होता है, बट द मेन थिंग इज़ दैट बेटा यहाँ जो है मेनली ट्रांसमिशन जो है वो बॉडी फ्लूइड में होता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू होता है। इसीलिए जब पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड बाय HIV, उसको दूर नहीं रखना चाहिए, उसके साथ छुआछूत नहीं करनी चाहिए। यूजुअली लोग करने लगते हैं, क्योंकि ये फिज़िकल कांटेक्ट या फिर छूने से नहीं होता है, ये बॉडी फ्लूइड से होता है, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट में जो है सेक्सुअल कांटेक्ट में बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट होता है, वजाइना से, एनल, ओरल या फिर ओरल कांटेक्ट हो रहा है, तो तभी होगा, तभी ये जो है वो इन्फेक्शन होगा। अदरवाइज़ जो है पर्सन जो है वो कांटेक्ट से या छूने से इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर आप इन्फेक्टेड निडल या इन्फेक्टेड मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होती है। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स जो है उसके प्रिवेंशन के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इंश्योरिंग यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करनी चाहिए। एक पर्सन में अगर सिरिंज यूज़ हुई है तो उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए। स्क्रीनिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक। ओके, नाउ ब्लड बैंक में जो है ब्लड की स्क्रीनिंग होनी चाहिए पूरी, मींस वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लिया गया है। सेफ सेक्स एडवोकेट करना चाहिए, अवेयरनेस इज़ द मेन थिंग। ओके, मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करना या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होना। ओके, देन national NACO, that is National AIDS Control Organization, and many NGOs are doing a lot to create awareness among people। और साथ ही साथ जो है अवेयरनेस, इसके लिए लोगों को एजुकेट करना, ओके, लोगों को अवेयर करना इसके सिम्टम से और इसके कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। इवन लोगों को ये भी बताना कि इट डजंट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, ओके, या फिज़िकल कांटेक्ट से नहीं होता है, ओके, क्योंकि ये सब लोगों के अंदर एक भ्रम है कि जो भी एड पर्सन है उसको अपने से दूर रखो, ठीक है, उसको बिल्कुल फैमिली से दूर रखो, तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ
एड्स। नाउ अगर हम डायग्नोसिस की बात करें बेटा, डायग्नोसिस मीन्स किस तरह हम डायग्नोस कर सकते हैं एड्स को, तो उसके लिए जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है एलिज़ा टेस्ट। आपको सिर्फ इसमें नाम याद रखना है और आपको कैसे होता है और उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ओके, तो एलिज़ा टेस्ट है जो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे बोलते हैं इसको। ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, दैट इज़ एलिज़ा टेस्ट है। देन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी आती हैं जो कि पूरी तरह तो इफेक्टिव नहीं होती हैं, बट दे कैन सबसाइड द इफेक्ट ऑफ द वायरस, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसको हम कम कर सकते हैं और हम जो है लाइफ बढ़ा सकते हैं। ओके, वी कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट वी कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। ठीक है, क्योंकि इसकी रेमेडी पूरी तरह नहीं है, हम सिर्फ जो पीरियड है पर्सन का उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं लाइफ को बाय गिविंग ड्रग्स। ओके, बट वी कांट प्रिवेंट द डेथ। और जो है आपका एक पीसीआर टेस्ट भी है, वेस्टर्न ब्लॉट है। सो दीज आर द फ्यू टेस्ट which can help in diagnosis of AIDS. Now this is all complete matter about the AIDS. Now this is all student. I hope now you have understood this disease, everything related to the disease. Thank you everybody.